मन को चंचल कहा जाता है। अक्सर यह किसी को भी भटकाने का काम करता है। व्यक्ति बैठा कहीं होता है लेकिन उसका मन किसी और ही दिशा में घूम रहा होता है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे मन को नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन हमेशा चंचल रहेगा तो यह आपको कोई भी काम ठीक से नहीं करने देगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश की है कि क्या मन कैसे हारता है। दरअसल मन उस वक्त निराश हो जाता है जब उसे अपनी पसंद की चीज़ हासिल नहीं होती है, उसके सोच के अनुसार काम नहीं होता है। ऐसे में हमें कार्य को बेहतर बनाने के साथ ही मन को भी नए सिरे से स्थिर करने की जरूरत होती है। मन हमारे दिमाग में विचारों की कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। ये विचार इतने अधिक प्रभावी होते हैं कि हमारे हर अच्छे बुरे फैसले पर गहरा असर डालते हैं। दोस्तों, मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप भी अपने भटकते हुए मन को शांत कर पाओगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम डरे होते हैं या फिर बेचैन होते हैं। जब तक हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसी दिमाग को काबू पाने के लिए और एक्टिव करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। इससे हमारा मन बेवजह की बातों से हटकर प्रेजेंट में आ जाता है और हमें अच्छा महसूस होने लगता है। कुछ समय एक्सरसाइज करने से हमें हल्का फील होने लगता है और हमारे मन का बोझ भी कम हो जाता है। इसे करने से हम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। यह एक अच्छा तरीका, आप जरूर इसे आजमाएं। मेडिटेशन। मन पर नियंत्रण पाना बहुत आसान है, इसे अपने बस में करना मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है तो मेडिटेशन की। हर दिन सुबह दैनिक काम करने के बाद एक शांत जगह बैठ जाए और अपनी आंखों को बंद कर ध्यान लगाएं। उस समय कुछ भी ना सोचें, जो भी विचार मन में उठ रहे हैं उन्हें त्याग दें और अपना ध्यान लगाएं। शांत रहे, अपने आसपास किसी भी तरह की हलचल ना होने दें। रोजाना ऐसा करने से आपका ध्यान धीरे धीरे संतुलित होकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपका मन काम में लगने लगेगा। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसके कारण बाहर होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि का पता नहीं होता है। अपनी आंखें बंद करके शांत और अंधेरे कमरे में कुछ समय के लिए बैठने से आपका अपने दिमाग के बारे में पता चलता है। आपको समझ में आता है कि आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार ज़्यादा चल रहे हैं। अगर दिमाग में ज़्यादा विचार चल रहे हैं तो उन्हें खत्म करें और रोजाना मेडिटेशन करने की आदत बना लें, ताकि आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आए और आप हर समय खुद को शांत कर पाएंगे। अपने आप से प्यार करें। मन में शांति लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से खुश रहना होगा, खुद से प्यार करना होगा। जब तक अपने द्वारा किए गए काम से खुश नहीं होंगे तब तक आप अपने दिमाग को शांति नहीं दे पाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हो इसे शांत दिमाग से करो और उस पर गर्व करो। बेवजह चिड़चिड़ापन या गुस्सा करोगे तो ना ही वो काम हो पाएगा और ना ही वो आप उस प्रॉब्लम से उबर पाएंगे। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं और दूसरों की नज़र में भी अच्छे हो। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो रोजाना सुबह उठकर शीशे में खुद को देखिए। आपका चेहरा आपको जरूर बताएगा कि आप खुश हैं या गुस्से में हैं, इसलिए खुद से प्यार करना शुरू करें। सकारात्मक सोच बनाएं। दिमाग को काबू करने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। अगर आप हर समय नकारात्मक सोचते रहेंगे और आप अपने काम को और अपने आप को कमज़ोर समझते रहेंगे तो आप कभी भी अपने मन को काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुद को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। एक पॉजिटिव थिंकिंग आदमी को क्या से क्या बना सकती है। अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो आप जो बनना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और सफल भी होंगे। इसके लिए आपके अंदर पॉजिटिव सोच का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हो तो मुझसे यह काम नहीं होगा, तो वो काम आपसे ना ही होगा और ना ही आपका माइंड कभी शांत हो पाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने। बुरी आदतों को अलविदा कहें। बुरी आदत को छोड़ें। बुरी चीज़ें कभी भी लाभदायक नहीं होती है और आज नहीं तो कल वो आपको प्रॉब्लम करेगी। अगर आपको अपने माइंड को साफ रखना है तो आपको ये गलत चीज़ें जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग शराब अपना टेंशन कम करने के लिए पीते हैं, सिगरेट स्ट्रेस मिटाने के लिए पीते हैं, पर दोस्तों ये बुरी चीज़ें सचमुच आपके टेंशन या स्ट्रेस को कम नहीं करती बल्कि आपके दिमाग का काम करना बंद कर देती है। ये गलत चीज़ें आपको उस वक्त शांत तो कर देगी पर आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही है ये आपको बाद में पता चलता है। इसलिए अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले गलत चीज़ों को आज से ही छोड़ दीजिए। अपने आप को समझें। अपने दिमाग को काबू में करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को अच्छे से समझें। आपको पहले यह देखना होगा कि आप में ऐसी क्या कमजोरी है जिसके कारण आप अपने दिमाग या अपने आप पर काबू नहीं कर पाते। जब आप उन कमजोरियों को जान जाएं तब उसे एक एक करके दूर करने के लिए कदम बढ़ाएं। फिर आप यह जानने का प्रयास करें कि उन कमजोरियों से क्या और कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आप उन कमजोरियों से एक ही पल में छुटकारा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। वो तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आप उससे छुटकारा पाकर जीत न जाए।
अपने दिमाग को शांत रखें और उससे बात करें। जब भी आपका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रहे या आपका मन भटके तो आपको अपने माइंड के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान आप अपने माइंड से बात कर सकते हैं। अपने मन और मस्तिष्क को अपना दोस्त बनाएं। इसके साथ ही अपनी इंटेलिजेंस और मस्तिष्क को जोड़ने की कोशिश करें। वास्तव में इंटेलिजेंस बेहतर समझ से आता है। जब आप अपने माइंड से जुड़े रहेंगे और खुद से बात करेंगे तो इससे आप इन दोनों के करीब होंगे और इन्हें समझने में आपकी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसलिए जब भी कभी मन भटकता हो तो अपने मस्तिष्क को शांत रखें। इससे मन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। अपने विचारों पर गौर करें। जब कभी आपको लगे कि आपका अपना मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं है, आपके दिमाग में फिजूल की बातें आ रही है और आपका मन तेज भटक रहा है, इस पर काबू पाना मुश्किल है तो आराम से बैठ जाएं और यह सोचें कि आपके मन में या दिमाग में जो बातें चल रही वह एक सिर्फ भ्रम है जो भटकाने की कोशिश कर रही है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में मन या मस्तिष्क में कोई भी विचार हमारे पिछले अनुभवों से ही आते हैं। इसलिए बहुत परेशान होने की बजाय यह सोचें कि आपके मन में आखिर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। इस स्थिति को काबू पाने के लिए नई नई चीज़ें सीखें और उन्हें करें जो आपके मन और दिमाग दोनों के लिए स्वस्थ हो। योगा करना सभी के लिए बहुत लाभकारी होता है। रोजाना योगा करने की आदत बनाएं। योगा करने से मन काबू में तो रहता ही है पर साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। इसमें योगा करने के लिए कुछ देर एकांत जगह में बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं। अपनी सफलता को बनाए रखें। आपने अपने आप को कई बार देखा होगा जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम को हासिल करने के बहुत करीब होते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं से आपके मन में शंका होने लगती है कि यह काम होगा कि नहीं। बस यही समय ऐसा होता है जब आपको सही फैसला लेना होता है। अगर आप अपने मन में ये सोचेंगे कि हाँ ये काम होगा तो दोस्तों यकीन मानो कि वो काम जरूर होगा। अगर आपके मन में ना की भावना आई तो आप अपनी कामयाबी के इतने पास होने के बावजूद भी बहुत दूर हो जाओगे।